राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भूमिका अपने चैनल पर पुनः आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी को आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कृष्ण जी का बर्थडे आने वाला है। हमारे लाला का, हमारे नंदलाल दुलारे का जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर मैंने एक प्यारा सा भजन तैयार किया है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या कहूँ, लोग बहुत उंगलियां उठाते हैं उन पर कि उन्होंने 16,108 विवाह किए, उन्होंने रासलीला की। पर लोग ये भूल जाते हैं कि अगर उन्होंने 16,108 विवाह किए और अगर उन्हें रासलीला की तो उसके पीछे भी कोई उनका उद्देश्य था। वो कोई साधारण कन्याएं नहीं थी जिन्होंने रासलीला में भाग लिया था। जब राम जन्म हुआ था त्रेता युग में, जब भगवान राम के रूप में इस धरती पर धराधाम पर आए थे, तब जितने भी साधु संत थे वो चाहते थे कि जैसे सीता को राम जी का प्रेम मिल रहा है वैसे ही हमें भी भगवान का प्रेम प्राप्त हो। जितने भी सन्यासी थे, जब राम जी को वनवास होता है तो जितने भी साधु संत ऋषि मुनि थे, जब सीता जी को राम जी के पीछे पीछे चलते हुए देखते थे तो वो भी चाहते थे कि हमें भी ऐसी सीता की तरह प्रेम प्राप्त हो। तो वो जितने सारे ऋषि मुनि थे, और जब राम जी का विवाह हुआ था मिथिला नगरी में, दूल्हे को देखकर, राम जी को देखकर वहाँ की जितनी भी कन्याएं थी, वहाँ की जो महिलाएं थी, उन्होंने भी, उनके मन में भी यही भाव था कि सीता जी के कितने अच्छे भाग्य होंगे जो इतना प्यारा दूल्हा मिला है उन्हें। तो वो सब कन्याएं और पूर्व जन्म के अनेक अनेक वर्षों से जो लोग तपस्या करते, तपस्वी थे, तो वो लोग कृष्ण का प्रेम पाना चाहते थे, भगवान का प्रेम पाना चाहते थे। तो वही सब जब कृष्ण जी का अवतार हुआ द्वापर युग में, तो वही सब कन्याएं, ऋषि मुनि, वो सारी महिलाएं जिन्होंने कृष्ण को, राम को उस रूप में चाहा था, वही सब गोपियां बनकर आए। और उन्होंने ही, और फिर उन्हीं के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की। अगर उन्होंने रासलीला की, 16,108 विवाह किए, तो उन्होंने गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका की उंगली पर धारण भी तो किया। हम लोग तो 5 किलो का पत्थर भी एक हाथ में पकड़ के 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते, और हम लोग ईश्वर पर, भगवान पर उंगलियां उठाते हैं, तो ये गलत बात है। और उन्होंने दावानल अग्नि का पान किया, उन्होंने कालिया नाग को नाथा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ईश्वर की लीला को सिर्फ ईश्वर ही पहचान सकते हैं। पूर्व जन्म में जब राम जी का अवतार हुआ था तो राम जी ने शपथ ली थी कि मैं सिर्फ एक पत्नी व्रत का पालन किया, उन्होंने सिर्फ मेरी एक ही पत्नी रहेगी। लेकिन कृष्ण जी ने उन सभी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये सारी लीलाएं की थी। और कृष्ण ही पूर्ण अवतार है, क्योंकि राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, वो एक मनुष्य के रूप में ही लीला करते रहे। और उन्होंने हमेशा कहा कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन के हाथ डगमगाने लगते हैं कि मैं अपने भाइयों पर कैसे शस्त्र उठाऊं, अपने पितामह पर कैसे शस्त्र उठाऊं, तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे तू सिर्फ अपनी बुआ का बेटा मत समझ, मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ जो निर्गुण निराकार रूप में भी रहता है, और कभी जब धर्म की हानि होती है तो मैं धर्म की रक्षा के लिए साकार रूप में आता हूँ। तो मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, तू कर्म की फल की इच्छा छोड़कर मेरी शरण में आ जा। और फिर उन्होंने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। तो भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण अवतार हैं जिन्होंने स्वयं कहा है कि हाँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ। राम का जीवन अनुकरणीय है, राम ने जो किया वो हमें करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा वो करना चाहिए, है ना। क्योंकि जो कृष्ण ने किया है वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे तो एक पत्नी नहीं संभलती है, तो 16,108 तो बहुत दूर की बात है। तो कृष्ण का जो जीवन है वो अनुसरणीय है और राम का जीवन अनुकरणीय है। और भगवान श्री कृष्ण की लीला को तो वही जानते हैं, हम तुच्छ मनुष्य उनके बारे में क्या कहें। तो आइए कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर हम सभी धूमधाम से अपने बाल कृष्ण लाल को प्यार से सजाएं, उनका बर्थडे मनाएं, उनके लिए व्रत रखें, आराधना करें, तपस्या करें, पूजा पाठ करें। और आइए इस प्यारे से भजन के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद लेते हैं। मैया पुकारे कनुआ कनुआ, मैया पुकारे कनुआ कनुआ, बाबा पुकारे ललना ललना, बाबा पुकारे ललना ललना, दाऊ पुकारे कृष्णा कृष्णा,
दाऊ पुकारे कृष्णा कृष्णा, गोपियों के चित चोर। सांवरिया नटखट नंद किशोर, सांवरिया नटखट नंद किशोर। मैया पुकारे कनुआ कनुआ, बाबा पुकारे ललना ललना। मैया पुकारे कनुआ कनुआ, बाबा पुकारे ललना ललना। गोपियों के चित चोर, सांवरिया नटखट नंद किशोर, सांवरिया नटखट नंद किशोर, सांवरिया नटखट नंद किशोर। जन्म दिया तुझे देवकी माँ ने, जन्म दिया तुझे देवकी माँ ने, पाला यशोदा माँ ने। सांवरिया पाला यशोदा माँ ने। प्रगट हुआ तू मथुरा नगरी, प्रगट हुआ तू मथुरा नगरी। पला बढ़ा गोकुल में, सांवरिया पला बढ़ा गोकुल में। दो माँओं का प्यार मिला तुझे, दो माँओं का प्यार मिला तुझे। गोपियों के चित चोर, सांवरिया नटखट नंद किशोर, सांवरिया नटखट नंद किशोर। मैया पुकारे कनुआ कनुआ, बाबा पुकारे ललना ललना। मैया पुकारे कनुआ कनुआ, बाबा पुकारे ललना ललना। दाऊ पुकारे कृष्णा कृष्णा, दाऊ पुकारे कृष्णा कृष्णा। गोपियों के चित चोर, सांवरिया नटखट नंद किशोर, सांवरिया नटखट नंद किशोर। राधा के तुम प्रियतम प्यारे, राधा के तुम प्रियतम प्यारे। रुक्मिणी के प्राणनाथ, सांवरिया रुक्मिणी के प्राणनाथ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भक्तों के भगवान, सांवरिया भक्तों के भगवान। सबका स्नेह और प्यार मिला तुझे, सबका स्नेह और प्यार मिला तुझे। गोपियों के चित चोर, सांवरिया नटखट नंद किशोर, सांवरिया नटखट नंद किशोर। मैया पुकारे कनुआ कनुआ, मैया पुकारे कनुआ कनुआ। बाबा पुकारे ललना ललना, बाबा पुकारे ललना ललना। दाऊ पुकारे कृष्णा कृष्णा, दाऊ पुकारे कृष्णा कृष्णा। गोपियों के चित चोर, सांवरिया नटखट नंद किशोर,
सांवरिया नटखट नंद किशोर, सांवरिया नटखट नंद किशोर, सांवरिया नटखट नंद किशोर। थैंक यू सो मच। तो ये था प्यारा सा भजन जो मैंने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भजन पसंद आएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, और कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को अपने घर में धूमधाम से मनाइए। जैसे हम अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, अपने बच्चों के बर्थडे में पार्टियाँ देते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही हमें भगवान के भी उत्सवों को, उनके जन्मदिन को अच्छे से धूमधाम से मनाना चाहिए। तो आप सभी को पुनः पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।